हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडे आई एम कम विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वर्ब एंड इट्स टाइप। इससे पहले हम जो ग्रामर के जो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो चैप्टर्स हैं वो कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आज हम वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टाइप जो है कौन सा वर्ब डिनोट करता है। ओके, तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एक वर्ब डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि किस टाइप की वर्ब है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। एनी वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी वर्ड, ठीक है, जो एक्शन को डिनोट करेगा। देखो, एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम, ठीक है। एक्शन क्या होता है? कोई भी कार्य या कोई भी काम, ठीक है। तो जब भी कोई काम होगा सेंटेंस में, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो या वो मेंटली हो, ठीक है। आपकी थिंकिंग भी आ सकती है, आप फील करते हो वो आ सकता है, और साथ में जो आप फिजिकली एक्शन करते हो, एक्ट करते हो, वो भी वर्ब में काउंट होगा, ठीक है। आगे जाके वैसे इनको अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि फीलिंग और जो थिंकिंग वाली होती हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं, और जो फिजिकल एक्शन वाली जो होती हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं, ठीक है। तो वो आगे आपको पता लगेगा, लेकिन आप बेसिकली इतना समझो कि वर्ब क्या होती हैं? कोई भी काम, ठीक है। ऐसे वर्ड जो किसी काम के होने का जो है हमें आइडिया देते हैं, जिससे हमें काम का पता चलता है कि क्या हुआ है सेंटेंस में, वो हमें हम उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्ब बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, ठीक है। प्ले, खेलना। शाउट, चिल्लाना। राइट, लिखना। स्पीक, बोलना। तो ऐसे बहुत सारी वर्ब होती हैं जिसमें हम एक्शन या क्रिया वगैरह ये सब देखते हैं। ये इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो क्लियर हो गई होगी आई थिंक आपको डेफिनेशन। अब आते हैं जो मेन चीज़ है, दैट इज़ टाइप्स। कि इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके बहुत सारे टाइप हैं। हम जो ये वाला जो सेशन होगा, हम इसमें जो है 3 टाइप जो है इसमें समझेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एक्शन वर्ब के नाम से, ठीक है। इट शोज एन एक्ट, एन एक्शन। इट कैन कम अलोन और विद हेल्पिंग वर्ब। देखो, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया या एक्शन वर्ब जिसमें कोई एक्शन किया गया है फिजिकली, ये ध्यान रखना कि जो मेन वर्ब होती है वो किसमें, किसके लिए बोली जाती है? जहाँ पर आप कोई फिजिकली एक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन है, मैंने इसको पिक किया, उठाया। पिक का मतलब क्या होता है? उठाना ही ना, राइट, ठीक है। तो मैंने एक फिजिकल एक्शन किया लाइक दिस, और वर्ड क्या है? पिक, ठीक है। तो पिक हमारी क्या है? मेन वर्ब हो गई, ठीक है। अब देखो, ये है पेन, सेकंड एग्जांपल, ठीक है। ये है नोटबुक। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ अपना नेम प्रीति। तो मैंने प्रीति अपना नेम लिखा, फिजिकली लिखा ना, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में आपके वो काउंट होती हैं जिसमें आप फिजिकल एक्शन करते हो, वो मुख्य कार्य होता है आपका, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ भी ये आती हैं और हेल्पिंग वर्ब के बिना भी ये आती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट वाली टाइप में बताऊंगी, ठीक है। जस्ट आप मेन वर्ब पे ये फोकस करो कि जहाँ पर आपको कोई फिजिकल वर्क होता हुआ दिखाई दे या फिजिकल एक्शन होता हुआ दिखाई दे, वो हमारी मेन वर्ब होती हैं। देखो, एग्जाम्पल चेक करो। ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। जब आप हंसते हो तो आपका क्या है? जो ये फेस है और माउथ है वो क्या होता है? फिजिकली एक्टिव होता है ना। तो वो आपका लाफिंग यहाँ पर क्या हो गया? मेन वर्ब। इज़ हेल्पिंग वर्ब, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। शी कुक्स द फूड, खाना पकाती है। जब आप खाना बनाते हो तो क्या करते हो? फिजिकली करते हो ना। ऐसा तो नहीं है आप खड़े हो और आप अपने माइंड में सोच रहे हो खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। ऐसा नहीं ना, आप खुद बनाओगे उसको जब भी तो वो बनेगा। तो फिजिकली जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो कैसे खाना बनेगा? तो कुक यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका मेन वर्ब। दे क्लैप्ड, यहाँ पर क्लैप्ड क्या है? मेन वर्ब। कैसे? क्योंकि क्लैपिंग करी है, ठीक है। किसी ने तालियां बजाई हैं तो आप कैसे बजाते हो? क्लैप, ठीक है। दोनों हैंड को ऐसे हिट करते हो तो एक साउंड आती है, राइट। तो क्लैपिंग क्या है? एक फिजिकल एक्शन हुआ। तो ये हमारी मेन वर्ब होती है सेंटेंस में। जहाँ पर आपको लगे कि कोई फिजिकल एक्शन हुआ है, आप उसको डायरेक्ट मेन वर्ब या एक्शन वर्ब में डाल सकते हो। क्लियर?
अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे सुना ना हेल्पिंग वर्ब कि ये जो मेन वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब के बिना भी आ सकती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सेकंड टाइप है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। इट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये किसकी मदद करती है? मेन वर्ब की। इन आ सेंटेंस में बाय शोइंग इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग दिखाकर। टाइम ऑफ एन एक्शन, और बेसिकली किसी एक्शन का टाइम दिखाकर। आपने टेंस पढ़े हैं, देखो मैं आपको आइडिया बताती हूँ कि टेंस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हम कार्य करते हैं ना, तो वो किस टाइम पे हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ये हमें कौन बताता है? जो भी हमारे इज एम आर होते हैं, वॉज वर होते हैं। ठीक है, तो जितना भी टेंस में आप वो यूज़ करते हो ना, वो सारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वही होती है जिसमें एक्शन का टाइम बताया जाए। ठीक है, मतलब एक्शन क्या? मेन वर्ब, उसका टाइम बताया जाए, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कही जाती है। देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सबसे पहले तो इसमें आप ये देखो कि मेन वर्ब क्या है, फिजिकल वर्क क्या हुआ है, खेलने का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब। अब ये आर जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि वो खेल रहे हैं क्या? फुटबॉल। और वो आर हम कब यूज़ करते हैं? जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है कि ये काम प्रेजेंट में अभी भी हो रहा है, तो मतलब इसने इसकी हेल्प करी ना कि ये काम जो हो रहा है वो इस टाइम पे हो रहा है, हमें इनसे पता लग रहा है ना। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे ही हैड डन द वर्क, वह काम कर चुका है। काम क्या हुआ है? किया गया है। डन, कोई काम है जो उसने किया है फिजिकली। और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई। वी डिड दिस वर्क, यहाँ पर जो है डिड को एज अ मेन वर्ब यूज़ किया। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब खाली भी आ सकता है। ठीक है, उसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला भी आ सकता है। यू हैव बीन राइटिंग आ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ काम तो हुआ है लिखने का, मेन वर्ब हो गई। इसको हेल्प क्या कर रहा है? हैव। इससे हमें क्या पता लग रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कि एक्शन जो है किस टाइम पे हुआ है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, काम हुआ है गाने का, और एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो इसको डिनोट कर रहा है कि ये किस टाइम पे रहा है। दे वर स्लीपिंग, स्लीपिंग सोने का काम हो रहा है, फिजिकली सोते हैं ना, और यहाँ पर वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो जितने भी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैड, हैव, विल, शेल, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में काउंट होते हैं। अब देखो एक नोट है, मॉडल्स ऑल्सो केम इन दिस टाइप ऑफ वर्ब। जो आपके मॉडल्स होते हैं ना, जैसे कि शैल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, डू, डज, नीड, ऑट टू, हैव टू, ये सारे जितने भी मॉडल्स आते हैं वो आपके किस में काउंट होंगे? आपके हेल्पिंग वर्ब के तरह काम करेंगे। जैसे देखो शी कैन रीड अ बुक, यहाँ पढ़ने का काम क्या होगा? रीड। और कैन यहाँ पे एज अ मॉडल यूज़ हुआ है तो ये इसकी हेल्प कर रहा है, तो ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, मे आई कम इन, तो यहाँ पर मॉडल जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, ये भी जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, किसका? कम का। यू शुड ड्रिंक मिल्क, काम है पीने का। ठीक है, इसको हेल्प क्या कर रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी शुड। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये कि हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें हमें पता लगे कि जो मेन एक्शन हुआ है वो किस टाइम पे रहा है, और इसमें हम मॉडल ऑक्सिलरीज को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब, अब देखो स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? अनलाइक एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब रेफर टू कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब देखो इसमें स्टेटिव में स्टेट के बारे में बताया जाता है। स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब कंडीशन। जैसे कि मैं सोच रही हूँ, थिंकिंग, थिंकिंग, क्या मैं उसमें हाथ पैर हिला रही हूँ? ठीक है, या लाइक कोई फिजिकल वर्क कर रही हूँ, मैं जस्ट अपने माइंड से सोच रही हूँ, राइट। इसमें आपको कोई एक्शन नहीं करना होता। ठीक है, इसमें आप कोई एक्शन नहीं करते हो फिजिकली। जैसे मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? फिजिकली कोई एक्शन करते हैं ना, राइट। इसमें इसका अपोजिट होता है, इसमें आप जो है स्टेट, कंडीशन, ये चीज़ें देखते हो। जैसे कि दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, स्नेह की भावना रखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई फिजिकल काम हुआ? नहीं हुआ। तो लव हमारा क्या हो गया? स्टेटिव वर्ब, क्योंकि तो सब्जेक्ट है ना। फिर शी रिजेंबल्स टू हर मदर, वो अपने मदर की जैसी दिखती है। तो दिखना कोई फिजिकल वर्क तो नहीं हुआ ना। ठीक है, हमने कोई काम थोड़ा ना करा है दिखना के लिए। तो रिजेंबल हमारा स्टेटिव वर्ब। यू वांट दिस पेन, तुम इस पेन को चाहते हो, तुम्हें ये पेन चाहिए। तो यहाँ पर
हमने कोई फिजिकल वर्क किया है? नहीं किया ना। वांट, चाहना, तो चाहना कोई फिजिकल वर्क नहीं है, तो स्टेटिव वर्ब है। माई कार नीड्स एन ऑयल चेंज, यहाँ पर नीड ज़रूरत, ज़रूरत भी हमारा कोई फिजिकल वर्क नहीं है। द रूम हैज़ 5 कैंडल, जो रूम है उसके अंदर कितनी कैंडल रखी हैं? 5 कैंडल रखी हैं। तो यहाँ पर हैज़ भी क्या है? स्टेटिव वर्ब है, राइट। यहाँ पे भी कोई फिजिकल काम नहीं हुआ है। सारे सेंटेंसेस में देखा कोई फिजिकल वर्क नहीं था। तो जहाँ पर फिजिकल वर्क ना हो वो स्टेटिव वर्ब, और जहाँ पर मेन वर्ब फिजिकल कार्य किया गया हो तो वहाँ पर आपका मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, और मेन वर्ब और एक्शन वर्ब जो है उसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिस के साथ समझाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही समझ आएगा आपको ये। दैट कैन नॉट बी ट्रू, वर्ब देखनी है तो कैन नॉट हमारी वर्ब हो गई, और कौन सी? मॉडल ऑक्सिलरी वाली, ठीक है, कैन। शी मस्ट बी 40, यहाँ पर मस्ट ये भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। मे बी इट मे रेन टुडे, तो मे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। कैन यू प्लीज़ रिड्यूस द प्राइस, कैन भी हमारा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ये भी हमारा वर्ब में आ गया। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, और यहाँ पर वुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखो, दे वर लाफिंग एट मी, वो मेरे ऊपर हंस रहे थे, ठीक है। तो मेन वर्ब बतानी है आपको। मेन वर्ब क्या है? हंसना, तो लाफिंग। आई गो टू द मार्केट, ये है मेन वर्ब, ठीक है। आई गो टू द मार्केट ऑन संडेज, यहाँ पर फिजिकली जाते हो ना आप मार्केट में, तो मतलब ये भी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, ठीक है। दे ब्रिंग अ पेन, वो पेन लेकर आए, कैसे आए हो? लेकर आए हो ना, फिजिकली लेकर आए हो उस चीज़ को, तो यहाँ भी एक्शन वर्ब। यू हैड वॉच्ड अ मूवी, आपने मूवी देखी, फिजिकली देखी ना, आपकी आईज आपके ईयर ओपन थे, फिजिकली आपने एक मूवी देखी है, ठीक है। तो वॉच्ड किसी चीज़ को देखना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब, ठीक है। शी स्माइल्स ब्यूटीफुली, वो जो है कैसे हंसती है? हंसने का काम हो रहा है, फिजिकली स्माइल करते हैं हम, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक्शन वर्ब। ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया था, तो ड्रैंक भी आपका क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ब, क्योंकि आप खड़े खड़े तो ऐसे तो नहीं है कि आप खड़े हो और दूध अपने आप जा रहा है, नहीं ना, आपको जो है खुद ही पीना पड़ता है, राइट। फिर आता है दिस कॉफ़ी टेस्ट गुड, अब देखो ये जो कॉफ़ी है इसका टेस्ट कैसा है? गुड है। अब यहाँ पर हमने कॉफ़ी का टेस्ट बताया है कि वो अच्छा है, ठीक है। फिजिकल काम हुआ कुछ यहाँ? नहीं ना, तो टेस्ट जो है यहाँ पर कैसा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब। शी हैज़ अ हेडेक, उसको सर दर्द है, कोई काम बताया? नहीं। यहाँ पर हैज़ कैसा यूज़ हुआ है? ये एक स्टेटिव वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, हैज़, ठीक है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पर नो क्या है? स्टेटिव वर्ब। आई लाइक टॉकिंग, यहाँ पर मेन वर्ब क्या? बात करना, लेकिन लाइक क्या है? स्टेटिव वर्ब है, किसी को पसंद करना कोई फिजिकल काम नहीं है। वाई ही डजेंट बिलीव मी, किसी पर विश्वास करना कोई फिजिकल वर्क नहीं है। राहुल अंडरस्टैंड्स रीना, और किसी को समझना भी कोई फिजिकल वर्क नहीं है। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा कि हमारी मेन वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और स्टेटिव वर्ब क्या होती है। तो आप इसको दोबारा से देखिएगा, 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ कौन सी वर्ब जो है मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।